गुड आफ्टरनून बच्चों। तो आइए आज इस चैप्टर को हम कंप्लीट करें। जो चैप्टर है हमारा तो लास्ट क्लास में मैंने आपको कंप्लीट करवाया था सेक्शन 112, जिसका टैक्स रेट क्या रहेगा बच्चों? 20% टैक्स रेट रहेगा। और उस पे हमने कुछ क्वेश्चंस भी किए थे। अब नेक्स्ट सेक्शन जो आपका है वो सेक्शन 112A का है। ठीक है, सबसे पहले 112A ये भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे आता है बच्चों। अगर आपने ट्रांसफर किया है मतलब बेचा है, क्या बेचा? इक्विटी शेयर, इक्विटी ओरिएंटेड फंड या बिजनेस ट्रस्ट की यूनिट्स। यूनिट्स आपने बेची है इनकी, और बेचते समय आपने क्या कर दिया है? एसटीटी पेड कर दिया है। तो क्या होगा? कैपिटल गेन आपका 10% टैक्सेबल होगा, वो भी एक्सेस ऑफ 1 लाख। मतलब 1 लाख पे तो कैपिटल गेन टैक्स लगेगा ही नहीं, एक से ऊपर होगा उस पर टैक्स लगेगा। वो भी कितना लगेगा? 10% के हिसाब से। बहुत ही नॉमिनल टैक्स रेट है बच्चों कैपिटल गेन का ये। ठीक है, देखिए 1/4/2018 इसके बाद में आया था 112A। इससे पहले सेक्शन 1038 हुआ करता था। क्योंकि सेक्शन 10 है, गवर्नमेंट कहती थी अगर आपको कोई भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है शेयर्स वगैरह पर, इक्विटी ओरिएंटेड फंड पर या फिर बिजनेस ट्रस्ट की यूनिट्स पर, तो वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पूरी तरह क्या रहता था? एग्जम्प्ट हुआ करता था। इंडिया को टैक्स हेवन बनाया था बच्चों। 1993 के अंदर डॉक्टर मनमोहन सिंह जब फाइनेंस मिनिस्टर थे इंडिया के, उन्होंने 1038 इंट्रोड्यूस किया था और कहा कि हमारे देश के शेयर मार्केट में अगर आप इन्वेस्ट करोगे, 1 साल के लिए पैसा आपको होल्ड करके रखना है, जितना भी आप कमाओगे सब टैक्स फ्री कर देंगे हम, ताकि देश की इकोनॉमी आगे बढ़े। सिर्फ 12 महीने इन्वेस्ट करके रखना है, क्योंकि इंडिया ग्रोइंग कंट्री है, उस समय भी थी, लोगों ने खूब इन्वेस्ट भी किया है। आज देखिए हमारी निफ्टी 15,000 पार कर चुकी है, सेंसेक्स हमारा 50,000 से पार कर चुका है। इसका मतलब क्या है कि अगर आपने 1 रुपया इन्वेस्ट किया है सेंसेक्स में, तो वो कितना हो चुका है? 50,000 रुपया बन चुका है। 1038 का बेनिफिट दिया और लोगों ने खूब 1038 का बेनिफिट लिया भी। पूरा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एग्जम्प्ट हुआ करता था। फिर 2018 का बजट आया, और जैसा आपको पता, आपने अपने बेसिक वाले चैप्टर में पढ़ाई था कि 1 फरवरी 2018 को ही, फरवरी के पहली तारीख को बजट आता है बच्चों। तो बजट वाले दिन इस समय अरुण जेटली साहब हमारे देश के फाइनेंस मिनिस्टर थे, अब तो वो दुनिया में नहीं है। अरुण जेटली ने क्या कहा कि हम 1038 को हटा रहे हैं, बहुत मजे ले लिए आपने फ्री वाले, अब हम क्या करेंगे? अब कैपिटल गेन को हम टैक्सेबल करना स्टार्ट करेंगे। और हाँ, इतना बड़ा टैक्सेबल नहीं करेंगे, सिर्फ कितना टैक्सेबल करेंगे? 10% से, वो भी अगर 1 लाख से ऊपर का गेन होगा तो ही, अदरवाइज टैक्सेबल नहीं करेंगे। लोगों ने अरुण जेटली से क्वेश्चन पूछा कि सर अचानक आपने ये सेक्शन हटा दिया, हमने
शेयर मार्केट में इसीलिए इन्वेस्ट किया था ताकि हमें क्या मिले, सेक्शन 1038 मिले, और आपने तो हटा दिया इसको। ये तो हमारे साथ आपने धोखा कर रहे हो आप। अरुण जेटली साहब ने कहा कोई धोखा नहीं है भाई, अब हम आपको एक डेट दे रहे हैं, 31 मार्च 2018 तक जो भी आपके पास शेयर्स है उनको बेच दीजिए आप। जो भी आपको गेन होगा उस गेन पर हम क्या दे देंगे आपको, 1038 दे देंगे, और पूरा कैपिटल गेन क्या कर देंगे, एग्जम्प्ट कर देंगे। बट अगर आपने नहीं बेचा है, इसके बाद बेचते हो, तो अब आपको क्या देना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा। पॉइंट नंबर 2, अरुण जेटली साहब ने यह भी बोला कि हम आपकी जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है शेयर्स की, उसको भी बढ़ा देंगे। सोचिए बच्चों, एक शेयर मैंने परचेज किया था 2001 के अंदर 100 रुपए का। अब 2018 में उसका प्राइस तो बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, 18 साल बढ़कर वो कितने का हो गया है, 1500 रुपए तक का हो गया है। तो इसका मतलब मुझे कितना गेन हो चुका है, 1400 रुपए का गेन हो गया। तो गवर्नमेंट ने कहा ये 1400 का गेन हम अभी एग्जम्प्ट कर देते हैं। मतलब आपकी जो कॉस्ट है कितनी, 100 रुपए, उस कॉस्ट को हम 100 रुपए से बढ़ाकर कितना कर देंगे, 1500 कर देंगे। अगर कल को आप इस शेयर को बेचते हो 1600 में भी, तो आपका गेन कितना मानेंगे, केवल हम 100 रुपए का ही मानेंगे। कुल मिला के अगर मैं इनडायरेक्टली कहूं तो मैं ये कह सकता हूं 1/4/2018 से पहले सबको 1038 दे दिया गवर्नमेंट ने। अब इसके बाद में क्या है, 112A आ रहा है। पर जब 112A आया तो थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ कि कॉस्ट कैसे कैलकुलेट किया जाए। तो इसके लिए सिंपल सी बात है बच्चों, सबसे पहली बात कि सर सबसे पहले है कि जो भी शेयर आप बेच रहे हो आज के पीरियड में, फाइनेंशियल 21-22 में, उसकी फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन लिख लेना। इसमें से जो भी आपके ट्रांसफर एक्सपेंस है एसटीटी को छोड़ते हुए वो माइनस कर देना। जो आएगा उसे हम क्या कह देंगे, नेट कंसीडरेशन कह देंगे। अब इसमें से हम कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को माइनस करेंगे। सबसे पहली बात, सेक्शन 112A के अंदर टैक्स रेट कितना है, 10% है, इसलिए हम आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट तो बिल्कुल नहीं देने वाले। अब इंडेक्सेशन नहीं होगा, पर हां आपकी कॉस्ट को बढ़ाकर हम क्या कर देंगे, आज की वैल्यू पे ले आएंगे। इसका मतलब कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कैसे निकलेगा, अब तो सीधा फॉर्मूला मैं बना के दे रहा हूं आपको। वैसे तो अगर इस थ्योरी में पढ़े तो पूरा एक पैराग्राफ बना हुआ है इसका, पर आप सीधा याद रखिए कि कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन सेक्शन 112 में कैसे आता है। इसमें सबसे पहले आपको स्टेप नंबर 1 लगाना है कि सर जो भी आपकी फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन है, मतलब जो आपका सेल प्राइस है, और एक एफएमबी है बच्चों 31 जनवरी 2018 की, क्योंकि ये वो दिन था जो बजट के ठीक एक दिन पहले था। 1 फरवरी को बजट आया था, इसके ठीक एक दिन पहले 31 जनवरी 2018 था। इस दिन जो भी प्राइस होगा इससे आप कंपेयर कर लीजिए, इन दोनों में जो भी लोअर होगा इसको यहां रख लीजिए आप, और जो भी आपकी शेयर्स की एक्चुअल वैल्यू है, स्टेप नंबर 2 में जो भी उसकी एक्चुअल वैल्यू है, बेटा इंपॉर्टेंट सेक्शन चल रहा है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉल है क्या, जाओ जाओ। इन दोनों में जो भी हायर होगा वो क्या बन जाएगा आपका, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। इसको इसमें से माइनस कर दीजिए, जो आएगा वो क्या रहेगा आपका, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, और इसमें से 1 लाख माइनस करोगे तो जो बचेगा उस पर क्या लगाओगे आप, 10% टैक्स लगा दोगे। आई बात समझ में आपको। इन शॉर्ट में कहूं कि सर आज के टाइम पर अगर आप कोई शेयर बेचते हैं और वो शेयर आपने परचेज कर रखा है 1 जनवरी 2018 सॉरी 31 जनवरी 2018 से पहले का, तो आपको ये कंपैरिजन का बेनिफिट भी मिलेगा। ठीक है बच्चों, बात समझ में आई। बहुत टेढ़ा मेढ़ा सेक्शन है बच्चों, साथ बने रहना इसमें। सबसे पहली बात, सेक्शन 112A शॉर्ट एसटीडी पेड, आपने ट्रांसफर क्या किया, इक्विटी शेयर, इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड, या फिर यूनिट ऑफ बिजनेस ट्रस्ट। अगर आप इनको बेचते हैं और एसटीडी पे करते हैं, अब एसटीडी पे कैसे करनी है आपको, अगर इक्विटी शेयर की हम बात करें तो परचेज करते समय और सेल करते समय दोनों समय क्या करना पड़ेगा आपको, एसटीडी पे करना पड़ेगा, तभी आपको 112A का बेनिफिट मिलेगा।
पर अगर हम बात करें इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड या बिजनेस ट्रस्ट को, तो सिर्फ सेल करते समय क्या करना, आपको एसटीडी पे करना है। एसटीडी कब पे होती है बच्चों, जब आपने शेयर परचेज किया है स्टॉक एक्सचेंज से और बेचा भी कब है, स्टॉक एक्सचेंज पर। अगर ये इक्विटी शेयर की बात करें तो परचेज भी कहां से करो, स्टॉक एक्सचेंज से, और सेल भी कहां करो आप, स्टॉक एक्सचेंज से। तो आपको क्या मिलेगा, 112A का बेनिफिट मिलेगा। सर अगर नहीं करा तो क्या होगा, तो बेटा 112 में चले जाओगे आप, जो हमने कल पढ़ा था हमने, एसटीडी पे नहीं होगा तो कहां चले जाओगे आप, 112 के अंदर। कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन, कैपिटल गेन की कंप्यूटेशन कैसे निकाली जाएगी। सबसे पहले क्या होगा, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, क्या माइनस करोगे, ट्रांसफर एक्सपेंस, क्या हो गया ये, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। स्टेप नंबर 1, जो भी आपकी फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन है और 31 जनवरी 18 का वैल्यू विच एवर इज क्या देखना है, लोअर, फिर एक्चुअल कॉस्ट विच एवर इज हायर, ये क्या बनेगा आपका, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। ये सब चीजें कब देखनी है, लिखो यहां पर, इफ शेयर परचेज बिफोर 31 जनवरी 2018, अगर 31 जनवरी 2018 के बाद शेयर परचेज किया है तो फिर जो भी आपकी परचेज कॉस्ट है वही क्या बन जाएगी, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बन जाएगी। जो अमाउंट आएगा बच्चों उसे हम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बोलेंगे। इसमें 1 लाख माइनस कर दोगे आप तो क्या आएगा आपका टैक्सेबल कैपिटल गेन। इसे पर क्या लगेगा, 10% टैक्स लगेगा। ठीक है, कुछ कॉमन नोट पता होना चाहिए आपको। यहां पर इंडेक्सेशन नहीं होगा। अगर सेक्शन 112 की बात करूं वहां पर इंडेक्सेशन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। वो डिपेंड करता है कि अगर वो इक्विटी शेयर्स है और अनलिस्टेड शेयर्स हैं तो 10% और 20% विच एवर इज मोर बेनिफिशियल टू एसएससी था। अगर आप रेजिडेंट है तो 20%, आप नॉन रेजिडेंट है तो 10%। किस पर, प्राइवेट कंपनी के शेयर, फॉरेन कंपनी के शेयर्स और अदर एसेट्स में क्या था 20% विद इंडेक्सेशन। पर यहां पर कभी भी इंडेक्सेशन आपको नहीं मिलेगा, 112 में कभी इंडेक्सेशन आपको नहीं मिलता। नो डिडक्शन अंडर सेक्शन अंडर 80C टू 80C से लेकर 80U तक का कोई भी डिडक्शन आपको नहीं मिलेगा। ठीक है बच्चों, डेफिशिएंसी ऑफ बेसिक एजम्पशन लिमिट इज अलाउड टू एडजस्ट। ये सेम टू सेम दोनों पॉइंट आपने कहां पढ़े थे, 112 में पढ़े तो यहां पर भी है। 80C से 80U नहीं मिलता था, वहां पर भी यहां पर भी नहीं मिलता। और जो डेफिशिएंसी रह जाती है बेसिक एजम्पशन लिमिट की वो यहां से एडजस्ट हो सकती है। ठीक है बच्चों, 87A का रिबेट इसके अगेंस्ट में आपको नहीं मिलता, पर 112 में मिलता है, 112A में नहीं मिलता। टैक्स रेट जो आपका 112A का कितना है, 10% एक्सेस ऑफ 1 लाख, और मैक्सिमम सरचार्ज का रेट कितना है बच्चों, 15%। याद आपको चैप्टर फर्स्ट में हमने काफी सारी बातें की थी। 3 ऐसे शेयर मार्केट के, एक तो डिविडेंड की इनकम, 112A की इनकम और 111A की इनकम, इन पर मैक्सिमम सरचार्ज कितना ले सकते हो आप। मैंने यहां पर आपको फिर से सरचार्ज के थोड़े से रेट रिवाइज किए हैं कि सर 10 लाख तक कोई सरचार्ज नहीं लगेगा, 1 करोड़ तक, सॉरी 50 लाख तक कोई सरचार्ज नहीं है, 50 से 1 करोड़ के बीच में, 1 से 2 के बीच में, और 2 से 5 के बीच में, और 5 के ऊपर 37%। पहले इस क्वेश्चन को करते हैं, फिर एक क्वेश्चन और लिखेंगे अपन। ये 1/6/2012 है, दिख रहा है क्या आपको, नोट्स में दिख रहा है सही, 1/6/2012 है बच्चों। इस दिन आपने रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड RIL के 1000 शेयर परचेज किए हैं 200 रुपए के हिसाब से। 1/1/2014 को बोनस मिला है कितना, 1/1 का, और 31/1/18 को इसका FMB दे रखा है कितना, 450 रुपए पर शेयर। आपने इन सभी शेयर्स को बेच दिया कितने में, 1500 रुपए के हिसाब से 1/11/2021 को, और एसटीडी क्या किया है, पेड किया है। कैपिटल गेन बताना है आपको। करें स्टार्ट, बताओ कितने शेयर हो गए आपके पास,
2,000 शेयर हो गए, 1,000 ओरिजिनल, 1,000 क्या आपके बोनस वाले। आओ चेक करते हैं। अगर एसटीटी पेड होगा, कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन लिखना है यहां पर, एसटीटी पेड, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन कितना होगा बच्चों? 2,000 शेयर आप बेच रहे हो 1,500 के हिसाब से, तो ये हो गया 30 लाख। ठीक है, तो नेट कंसिडरेशन कितना आएगा आपका? 30 लाख ही तो आएगा। क्यों सर? क्योंकि आपके पास ट्रांसफर एक्सपेंस तो है नहीं। अब कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितना होगा बताओ भाई, स्टेप नंबर 1 के अंदर बताओ, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन शेयर का कितना है? 1500। और एफएमबी कितना है बच्चों? 450। ये कौन सा एफएमबी है? ये एफएमबी है बच्चों ये वाला, जो 1/4/2018 का है, 31/1/2018 का है। इन दोनों में क्या देखना है? लोअर कितना हुआ? 450। अब इसको एक्चुअल कॉस्ट से कंपेयर करोगे, बताओ एक्चुअल कॉस्ट कितनी है आपकी? 200। इन दोनों में हायर कौन सा हुआ? 450। तो कॉस्ट कितना आ गया आपका? 450 मल्टीप्लाई पूरे 2,000 शेयर, 9 लाख रुपए। तो कितना आएगा ये? 1 लाख माइनस कर दीजिए, तो 20 लाख क्या आ गया आपका? सर आपने बोनस शेयर के लिए हमें पढ़ाया था कि 1/4/2001 के बाद के बोनस शेयर की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन नील होती है। यहां तो आपने पूरे 2,000 को मल्टीप्लाई किया है 450 रुपए के हिसाब से, तो आपका ये कंसेप्ट तो फेल हो गया। बेटा बिल्कुल भी फेल नहीं हुआ, चेक कर लेते हैं। मुझे बताइए, बोनस शेयर जो आपने 1/4/2001 को परचेज किया, इसके बाद परचेज मतलब आया आपके पास, तो उसकी कॉस्ट क्या होगी? नील होगी। आओ कंपेयर करते हैं। इन बोनस शेयर को बेचा, बताओ इनकी फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन कितना है? 1,500 ही तो बेचा आपने। और इसकी एफएमबी कितनी है इन शेयर्स की? 450। लोअर कौन सा हुआ? 450। बताओ बोनस शेयर की कॉस्ट कितनी है? 0। दोनों में हायर कौन सा है? 450। तो इसका मतलब क्या हो गया? 450 ही क्या बन गया? कॉस्ट बन गया आपकी। अगर इसी क्वेश्चन में एग्जामिनर बड़ी चालाकी से लिख दे कि एसटीटी नोट पेड, तो क्वेश्चन कैसे पलटेगा? पहले कॉपी हो गया ही। किसी के पास आईफोन का चार्जर है क्या? नहीं अभी। घर पे मेरे पास भी है, क्या जरूरत है, कल तो मैं चार्ज कर लाऊंगा। कोई बात नहीं। अब तो यार एक्चुअली क्या है, क्या थोड़ा जल्दबाजी में घर से निकला मैं, और फोन को चार्ज रात को लगाया था, पर बटन ऑन करना भूल गया। तो अब क्या, फोन एकदम 1% आ गया है, बाई चांस किसी का फोन आ जाए
बाकी तो नहीं, बस घर से कोई फोन आ जाए और वो फोन मिस कर दूंगा मैं। कॉपी हो गया भाई। अब बात करते हैं हम फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। अगर एसटीडी पे नहीं किया तो क्या होने वाली है कहानी। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन 2000 मल्टीप्लाई 1500, ये तो सेम ही रहेगा 30 लाख। एसटीडी पे नहीं करोगे तो भी, तो ये कितना आएगा, 30 लाख आएगा। एसटीडी पे नहीं करोगे इसका मतलब क्या हो गया है, अंडर सेक्शन 112A नोट अप्लाई, बोलिए ना, नोट अप्लाई। तो ये जो कंपैरिजन वाला बेनिफिट है ये कुछ भी नहीं होगा। बताओ ओरिजिनल शेयर कितने में परचेज किया आपने, 1000 शेयर परचेज किए मैंने, कितने में, 200 में। तो इसका मतलब क्या होगा, इसको इंडेक्स भी करेंगे ना अपन, 317 है इस साल का इंडेक्स और 200 इंडेक्स उस साल का, 3 लाख। और बोनस शेयर की कॉस्ट तो नील हो जाएगी, क्योंकि 1/4/2001 के बाद वाले बोनस क्या होते हैं, नील होते हैं। तो आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 26, यहां पर कुछ माइनस करने की जरूरत नहीं है आपको, 112 के अंदर कोई माइनस नहीं होता बच्चों, 1 लाख। सर वो आपने बताया था ना, ये तो क्या है, इस पर टैक्स रेट क्या लगेगा बच्चों, 20% अप्लाई होगा टैक्स रेट। बट अगर मान लो आप ऑप्ट करते हो ऑप्शन 10% वाला, तो अब इंडेक्सेशन नहीं आएगा। अब बताइए बच्चों, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन वही 30 लाख रहेगी, लेस करोगे ट्रांसफर एक्सपेंस, ये क्या बन गया आपका, नेट कंसिडरेशन 30 लाख, लेस करोगे आप कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, बोनस शेयर की तो आएगी नहीं पर इसकी तो आएगी, कितनी, 2 लाख। ये कितना हो गया, 28 लाख लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। बताओ भी ज्यादा बेनिफिशियल कौन सा है, 28 लाख पर कितना लगेगा, 10% टैक्स, जो कितना आएगा, 2,80,000। और यहां पर इस पे टैक्स कितना आएगा, 5। ज्यादा मोर बेनिफिशियल कौन सा है बच्चों, ये वाला। कर लिया कॉपी, कॉपी करो। बिल्कुल, एग्जाम में दोनों दिखा के आने हैं आपको। अब बनाते हैं एक तड़कता भड़कता क्वेश्चन। पहले मैं बोनस का जो कंफ्यूजन है ना वो दूर करता हूं आपका। हम एक मास्टर डायग्राम बनाते हैं जिसमें बोनस शेयर की कब कॉस्ट नील लेनी है, कब कॉस्ट एफएमबी लेनी है, कब 1/4/2001 से कंपेयर करना है, उन सबके एक साथ लिख लेते हैं अपन। ठीक है ना, पहले इसको कॉपी करो आप, फिर बोनस शेयर को इकट्ठा कर देंगे एक जगह, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो कभी लाइफ में।
हो गया कॉपी? हटा दूं? सबसे पहले तो मुझे इसका आंसर करके दिखा दीजिए। एक शेयर परचेज किया मैंने, देखो सारे के सारे जो शेयर परचेज हैं ये 31 जनवरी 18 से पहले के हैं, तो इन डेट को करो साइड में। एक्चुअल कॉस्ट कितने है शेयर की, एफएमबी कितना है और सेल प्राइस कितना आपका, बताओ कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगा। इन दोनों में लोअर, इन दोनों में हायर, तो कॉस्ट कितनी आ गई। तो मुझे बताइए कैपिटल गेन कितना आएगा आपका, 250 माइनस 200, 50 रुपीज का गेन आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। इन दोनों में लोअर, इन दोनों में हायर, तो अब 150 क्या बन गया आपका कॉस्ट एक्विजिशन, तो क्या आ गया, नील हो गया। सिर्फ नील कैसे हो रहा है, देखो ना ये सेल प्राइस और ये कॉस्ट है, इन दोनों में लोअर, इन दोनों में हायर, तो अब कितना कॉस्ट आ गया आपका, तो इस बार आपको 50 रुपए का क्या हो गया है, लॉस हो गया। इन दोनों में, इन दोनों में हायर, तो यहां पर भी क्या होगा 100, तो फिर से क्या होगा बच्चों 50 का लॉस हो गया। इन दोनों में लोअर और इन दोनों में हायर, तो यहां पर कितना होगा 200 होगा, कॉस्ट क्या आएगा, बोलिए भाई समझ में आया क्या आपको, कॉपी करो। बड़े आगे, ये बड़े बड़े बाल पता नहीं। जहां आपने एक्स्ट्रा पेज लगा रखे हैं वहां पर एक क्वेश्चन लिखो बच्चों, नहीं लगा रखे, हाँ लिखो एक क्वेश्चन। मिस्टर पी परचेज 10,000 equity share of A Limited on 1st July 2012 at the rate 100 each. On 31st July 2018, Mr. P convert 6,000 share into stock in trade. FMB on 31st July 18, rupees 450
per share. On 31st December 2021, Mr. P sold all shares at the rate 650 each, and STT paid. Calculate capital gain if FMV as on 31st January 2018 is 400 each share. क्या क्वेश्चन समझ में आया आपको? सेक्शन 112 भी है, कन्वर्जन भी है, दोनों तीनों चीजें एक साथ घुसा दी मैंने इसमें। और ये जो क्वेश्चन है ये कोई मैंने अपने आप नहीं बनाया बच्चों, ऐसा एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है जो मैं आपको बस मेरी लैंग्वेज में पूछ रहा हूं। कैसे करे बताओ, कैसे क्या करो? आप ही करो सर, हम क्या करेंगे? हम तो बैठ के देखेंगे, कॉपी करेंगे हम। हरे कृष्णा बच्चों, हरे रामा बच्चों, जय सीता मैया। सारे हो गए? बताओ क्या करें, दिमाग तो लगाओ। अब तो हरे कृष्णा भी बोल दिया, अब तो चलना चाहिए दिमाग। कंसेप्ट मेरी तरफ से दोनों करवा चुका हूं मैं, अभी मिक्स होके क्वेश्चन आ गया आपके सामने। बताओ क्या करोगे? सर देखिए, आपके पास जो शेयर है वो कितने हैं जो आपने सोल्ड किए हैं? इस 10,000 में से 6,000 तो स्टॉक इन ट्रेड है और 4,000 क्या है बच्चों? कैपिटल एसेट है। बोलिए ना। इसका मतलब इस 4,000 में तो कोई लफड़ा ही नहीं है, आराम से क्वेश्चन हो जाएगा 4,000 का। तो पहले हम इस 4,000 को दो दो हाथ कर लेते हैं। कंप्यूटेशन ऑफ देखो पहले, कॉपी बाद में कर लेना। कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन इन 4,000 पर बताओ भाई, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन 4,000 शेयर बेच रहा हूं और 650 के हिसाब से पूरा 20 लाख। अच्छा 26 लाख बोला क्या? मुझे सुना 20 लाख। हो गया 26। लेस क्या करोगे आप? ट्रांसफर एक्सपेंस जो कितना है? कुछ भी नहीं। ये क्या आ गया आपका? 26 लाख। लेस करोगे आप कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। बताओ भाई, सेल प्राइस कितना है आपका? 650। एफएमबी कितना है? विच इज लोअर। परचेज प्राइस कितना है? हायर कौन सा हुआ? तो 400 मल्टीप्लाई कितना करोगे आप? 4,000 शेयर। तो ये क्या आ गया बेटा? नहीं, क्या आया है? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लेस करोगे इसमें एग्जम्पशन। वैसे बता दूं आपको, ये एग्जम्पशन यहां लेस नहीं होती, ये जब टैक्स निकालोगे ना वहां लेस होती है। ये आपकी टोटल इनकम का जो पार्ट होता है वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन यही होता है बेटा, पर जब टैक्स निकलेगा उस समय 1 लाख माइनस किया जाएगा। आई ना बात समझ में? वो तो हम यहां कर रहे हैं वो अलग बात है, क्योंकि टैक्स तो इस पे लगेगा ना, ये 9 पर टैक्स लगेगा।
वैसे सही क्या होता है बच्चों? सही है कि ये 1 लाख आप जब टैक्स निकालोगे, चलो सही लिख लेते हैं, अदरवाइज आगे गलती ना करो आप। ये आ गया आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। भाई इसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। अब जो 6,000 आपने कन्वर्ट किया है स्टॉक इन ट्रेड के अंदर, तो याद करो कन्वर्जन वाला रूल मैंने पढ़ाया था आपको। जब भी कैपिटल एसेट्स को कन्वर्ट करोगे आप स्टॉक इन ट्रेड में, तो उस दिन का जो एफएमबी है वो क्या बन जाएगा? तो इसका मतलब फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन इन 6,000 के लिए कितना होगा? 450 मल्टीप्लाई 6,000, लेस करोगे आप ट्रांसफर एक्सपेंस, नेट कंसिडरेशन 27 लाख ही आएगा। लेस क्या करोगे आप? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। अब मुझे बताइए, ये कोई बेचा थोड़ी है स्टॉक एक्सचेंज से जो 112 इस पे अप्लाई होगा। ये तो कन्वर्ट कर रहे हो आप अपने स्टॉक को, तो 112 अप्लाई नहीं होगा यहां पर। तो इसका मतलब क्या हो गया? इसको आप इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में देखोगे। कितने में परचेज किया आपने? सर 6,000 शेयर परचेज किया हमने 100 रुपए के हिसाब से, ऊपर 317 नहीं आएगा। बताओ कन्वर्जन कब हुआ है? कन्वर्जन हुआ है आपका 18-19 का। 272 है क्या? 280 डिवाइडेड बाय 200, 200 है। ये आ गया कैपिटल गेन। पर बताओ ये जो कैपिटल गेन है आपका, ये टैक्सेबल कब होगा? जब ये स्टॉक बिकेगा 18 लाख। अब रह गया आपका पीजीवीपी की इनकम। बताइए बच्चों, आपने सोल्ड कितने शेयर किए हैं पीजीवीपी में? 6,000 शेयर सोल्ड किए हैं। कितने के हिसाब से? 650 के हिसाब से। लेस क्या करोगे आप? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। बताओ कितनी कॉस्ट है, जितना इस पे टैक्स पे किया आपने? 450 मल्टीप्लाई 6,000, 27 लाख। तो ये आ गया आपका बिजनेस इनकम। कितना आया? मैं चलो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा और ट्विस्ट डालता हूं, और मैं लिखता हूं कैलकुलेट टैक्स पेबल ऑल्सो। अब बताओ टैक्स पेबल कैसे निकलेगा? सर बहुत ही आसान हो गया अब तो क्वेश्चन, क्योंकि टैक्स पेबल है। मुझे बताइए, आपके पास लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112A कितना है? 10 लाख। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112 कितना है? और आपके पास बिजनेस इनकम कितनी है? 12 लाख की है। तो टोटल इनकम कितनी हुई आपकी? 40 लाख। बना दें टैक्स इस पे? सबसे पहले बताओ इस पे कितना आएगा? 1 लाख माइनस करो सर इसमें से, फिर जो बच गया उस पर कितना है? 10%, 90,000 हो गया। इस पे टैक्स रेट है 20% आपका। 72,000। और अब यहां पर टैक्स बनेगा 10 लाख पे टैक्स तो 1,12,500, और 2 लाख पे टैक्स कितना आएगा? 60,000। 1,72,500 सबका लगेगा टोटल, और सेस जोड़ोगे आप 4%। कितना?
35, 6,34,500 जोड़ दो आप 4% सेस। समझ में आया ना आपको ये कैसे किया? लिखोगे, फोटो खींचनी है। वन वन टू, क्योंकि बेटा इसमें 112 ए में कब आता है, ये बताओ। एस टी डी पेड, और एस टी डी पेड कब होता है? जब एनएससी और बीएससी के थ्रू बेचते हो, तो आप बेच थोड़ी हो, आप तो कन्वर्ट कर रहे हो। और जब 112 ए नहीं है तो फिर 112 है। हो गया कॉपी?
अरे तुम क्या मेहंदी मारने लगे अब? इतनी देर में तो मैंने पूरा क्वेश्चन समझा के सोल्व कर दिया। क्वेश्चन लिखें दूसरा अब, थोड़ा बढ़ाएं लेवल अब, लेवल अप करें थोड़ा सा अब। देखिए ना तो मॉड्यूल में कोई क्वेश्चन मिलेंगे ढंग के आपको, ना ही हमारा जो स्कैनर है एमसीसी का उसमें कोई क्वेश्चन ढंग के हैं। इन क्वेश्चंस को करना बच्चों, ये वो क्वेश्चंस हैं जो आरटीपी एमटीपी में इसके जैसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। चलो एक लेवल ऊपर करते हैं अब, लेवल अप करते हैं बच्चों। दूसरा एग्जांपल, इस बार मैं एग्जांपल लिखूंगा नहीं, ड्रॉ करूंगा, ड्रॉ। सबसे पहले 1/8/1996 को परचेज किए 1000 इक्विटी शेयर ऑफ ए लिमिटेड एट द रेट 15 ईच। ठीक है, फिर हुआ कुछ ऐसा कि 1/11/99 को 1/1 का बोनस मिल गया। बनाओ साथ साथ, क्या देख रहे हो? फिर इन सब की 1/4/2001 को जो एफएमवी थी वो थी बच्चों 30 रुपीज पर शेयर। फिर कुछ ऐसा हुआ, 1/8/2016 को 1/1 का बोनस और आ गया। फिर कुछ ऐसा हुआ कि 1/8/2018 को 1/1 का बोनस फिर आ गया। और एट द एंड ऑफ द डे 1/8/2021 को ऑल शेयर सोल्ड कर दिए एट द रेट 130 ईच। एफएमवी बता रखी है आपको 31 जनवरी 2018 की 100 रुपीज पर शेयर। कैलकुलेट कैपिटल गेन if STT paid or if STT not paid। इजी सा है। बिल्कुल यही है बेटा, नहीं नहीं कोई गड़बड़ नहीं है। ये मैं आपको बोनस का पूरा कंसेप्ट समझाने के लिए बनाया मैंने ये, कि बोनस कैसे काम करेगा इस क्वेश्चन में। देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन को नोट करने से पहले मैं आपको बोनस शेयर का एक डायग्राम बना के देता हूं, ताकि पता रहे कि सर बोनस शेयर के लिए हमें कैसे पढ़ना है। ये एक्स्ट्रा नोट है, ये सॉल्यूशन नहीं है।
ये सॉल्यूशन को आसान करने का तरीका है। बोनस शेयर एट ग्लांस। सबसे पहले याद रखना बच्चों, ये है 31 जनवरी 2018। इस दिन के बाद अगर आपको बोनस मिलता है तो इसकी कॉस्ट ऑलवेज क्या होगी? नील होगी, वेदर एसटीटी पेड और नोट। चाहे एसटीडी पे करो चाहे मत पे करो, हमेशा इसके बाद इसकी कॉस्ट क्या मानेंगे? हम नील मानेंगे। पर यदि बोनस आपको इस पीरियड में मिलता है, ये पीरियड है 1/4/2001 से लेकर 31 जनवरी 2018। समझो पहले बेटा, बाद में कॉपी करना। तो यहां पर आपको दो कहानी देखनी पड़ती है। कहानी नंबर 1, अगर आपने एसटीटी पेड किया है तो इस पीरियड में अंडर सेक्शन 112A अप्लाई हो जाएगा और कॉस्ट आएगी एज पर 112A। ठीक है सर, कैसे? हायर और लोअर करके जो हम निकालते हैं। पर अगर आपने एसटीडी पे नहीं किया तो बेटा कॉस्ट क्या होगी? नील होगी ऑलवेज, कोई कंपैरिजन नहीं है। अब बात करते हैं इस पीरियड की। अगर आपने शेयर्स को इस पीरियड में बोनस आपको मिला है तो यहां पर भी दो बातें चेक करनी है बच्चों। पहली बात, अगर एसटीटी नोट पेड एज सेल पर, तो बताओ बच्चों कॉस्ट क्या होगी? एफएमवी एज ऑन 1/4/2001। अगर एसटीटी पेड है तो इसमें तो यही रहेगा। लिखना है या छोड़ दें? लिखो फिर। हो गया कॉपी?
कर ले सबने कॉपी? कर कर कर, डिलीट मार रहा हूं मैं। अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। कौन सा पेन लें? ब्लू लेते हैं। बताइए बच्चों, कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन, पहले एसटीटी पेड की बात कर लें। बताओ आपका फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन कितना आएगा? टोटल शेयर कितने हो गए भाई आपके पास? देखो यहां 1000 थे, यहां 1000 और आ गए, और फिर यहां पर 2000 और आ गए, और फिर यहां पर 4000 और आ गए। 4 और 2 6 और 7 और 1 8, 8000 शेयर है भाई आपके पास। मल्टीप्लाई, बेचे कितने में आपने एंड ऑफ द डे? 130 के हिसाब से आपने इसको सोल्ड कर दिए 40,000। ओके, लेस करेंगे इसमें क्या? ट्रांसफर रिलेटेड एक्सपेंस एसटीडी को छोड़ते हुए, तो नेट कंसिडरेशन हो गया आपका 10,40,000। इसमें से लेस करेंगे हम, क्योंकि एसटीडी पेड है बच्चों, इसका मतलब 112A अप्लाई होगा। अब मुझे बताइए, 112A अप्लाई होगा, तो अगर इसमें बोनस शेयर की बात करूं तो ये जो 4000 बोनस है वो कब मिल रहे हैं? 31/1/18 के बाद। तो इनकी कॉस्ट तो होगी नील, बाकी कॉस्ट क्या हो जाएगी? तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बताओ कितने हैं? 4000 शेयर की हम बात करें तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 100 रुपये आ जाएगी। करके दिखाऊं क्या? बताओ फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन एफएमवी लोअर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 10 रुपये है या 15 रुपये? अरे कुछ भी है, 100 आ गया। सर आपने डायरेक्ट किया, हम भी डायरेक्ट कर सकते हैं। हाँ, बोनस शेयर आफ्टर 31 जनवरी 18 नील हो जाएगी कोश उसकी। बताओ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 6,40,000। फिर इसमें से क्या माइनस कर दोगे आप? अब एक बार मुझे बताओ बच्चों, अगर मैं इसी क्वेश्चन में क्या कर दूं, इसी क्वेश्चन के अंदर मैं अगर एसटीटी पे कर दूं, तो क्या होगा? एसटीडी पेड कर दूं इसको अब, तो अब नोट पेड हो जाएगा। यहां पर ये क्या आएगा बच्चों? 112A नोट अप्लाई हो जाएगा। यहां पर तो सेम रहेगा, ये भी सेम रहेगा, पर यहां कहानी चेंज हो जाएगी। बताओ भाई क्या होगी कहानी अब? सबसे पहले जो 1000 शेयर हैं आपके, उसकी कॉस्ट कितनी मानोगे आप? बताओ कितना है आपका एफएमबी? 1/4/2001 को 30 रुपये है, तो इन 1000 की कॉस्ट हो जाएगी 30 रुपया।
मल्टीप्लाई 317 डिवाइड बाय 100। इसके बाद जो बोनस आए हैं 1000, उसकी कोस्ट भी तो 30 ही मानोगे आप, डिवाइड बाय 1000। इसके बाद जो 2000 बोनस है वो भी 0, और 4000 बोनस है वो भी 0। तो इसका मतलब क्या हो गया है, ये कितना हुआ बच्चों, 95। तो ये भी फिर 95100 होगा। और ये क्या होंगे आपके, ये दोनों के दोनों 0 हो जाएंगे। हाँ, ये भी 0 और ये भी 0। तो बताओ कॉस्ट कितना है आपका, 190। तो आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितना आएगा, 80849,800। एक मिनट, चलो फिर से बोलो, ये बोल रहे हो, कॉपी कर लिया क्या आपने इसको, कॉपी थोड़ी किया आपने अभी। कॉपी करो, अभी 1 मिनट में आता हूं मैं। हाँ भी हो गया कॉपी सबका, कर लिया कॉपी ना सबने। नहीं किया था क्या, क्यों, क्यों नहीं करना चाहते आप कॉपी। चैप्टर कब कंप्लीट होगा, जिस दिन इसकी लास्ट क्लास होगी, जिस दिन चैप्टर कंप्लीट होगा
क्या बेटा आप ऐसे आसान आसान क्वेश्चन पूछते हो मुझसे। अच्छा चैप्टर जल्दी जल्दी कंप्लीट करवाने हैं क्या? ओके, मुझे वैसे बता दो ना सर, जल्दी से करा दो हमें तो। करा देंगे भाई, वीडियो पड़े हैं आपके पास, देख लेना बाद में। कल को आप पुराना वीडियो देखो और ये वाला वीडियो देखो और वहां पर एक आधा क्वेश्चन कम लिखा तो क्या बोलोगे? अच्छा सर, उनको तो आपने ये करवाया था, हमें तो बताया नहीं। ऐसा कुछ भी नहीं है बच्चों, मैं उतना ही बोलूंगा जितना वहां बोला था, यहाँ ज्यादा ही बोलूंगा बेटा। हाँ ये प्रॉमिस करता हूं, एक भी क्वेश्चन में नहीं अटकोगे आप, ये मेरा प्रॉमिस है। कैपिटल गेन थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा चैप्टर है यार, सीधा चैप्टर थोड़ी है। पढ़िए पहला क्वेश्चन। अब आप पहला क्वेश्चन करने के लायक हो चुके हैं। मिस्टर मिथुन, जिन्होंने परचेज किए हैं 100 इक्विटी शेयर गुड मनी कंपनी लिमिटेड के 1/4/2005 को, रेट कितना है? 1,000 रुपए पर शेयर का है, पब्लिक इशू में इनको मिला था और उन्होंने एसटीडी पे किया था एट द टाइम ऑफ परचेज। ठीक है, तो अगर मैं इसका लाइन ऑपरेशन करूं तो ये डेट कौन सी है आपकी? 1/4/2005। इस दिन आपने 1,000 शेयर परचेज, सॉरी 1,000 रुपए के हिसाब से 100 शेयर परचेज किए हैं, एसटीडी पेड कर दिया। कंपनी ने अलॉट किया बोनस शेयर 1/1 का 1/12/2020 को, 1/12/2020 को 31 जनवरी 2018 के बाद, तो ये डेट है बच्चों 1/12/20। कितने शेयर मिल रहे हैं? 100 शेयर मिल रहे हैं ना। ये बेटा प्राइस है, ये नंबर ऑफ शेयर है ना। मैं भी ये गलती कर रहा हूं, आप भी ये कर रहे हो। ऑल्सो रिसीव्ड कितना हुआ इनको? 10 रुपए डिविडेंड का 1/5/2020 को, इस सॉरी 21 को। तो इनको प्रीवियस ईयर 21-22 में डिविडेंड मिला है बच्चों 10 रुपए पर शेयर के हिसाब से। कितने शेयर है इसके पास अब? 200 शेयर है ना। कितना मिलेगा? 2,000 रुपए का डिविडेंड, जो होती है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। इसने इन सभी शेयर्स को उठाकर बेच दिया 1/10/21 को 4,000 की रेट में रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू, और पे किया 1% सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स। और वो सेलिब्रेट कर रहे हैं अपना 75वां क्या, ठीक है। इससे क्या फर्क पड़ेगा? 75वां करे चाहे 175वां करे, इनकम टैक्स में क्या फर्क पड़ता है? स्लैब रेट सर। अब यहां इसका स्लैब कितना हो जाएगा? 3 लाख रुपए का। ओके सर। सर ये 1% ब्रोकरेज पे किया है, क्या ये एसटीडी होता है क्या? नहीं बेटा, ये एसटीडी नहीं है, ये एसटीडी। इसका कुछ नहीं करना, ये तो कंसिडर करोगे ना आप। कंप्यूट करना है टोटल इनकम और टैक्स लायबिलिटी असेसमेंट ईयर 12-22-23 की। आपको बताना है इसके पास कोई दूसरी इनकम नहीं है, और फेयर मार्केट वैल्यू दे रखा है 1/4/2018 को कितने का? हाँ आपको करना है, मैंने तो मेरे क्वेश्चन करवा दिए ना बच्चों। अब ये लॉलीपॉप क्वेश्चन ही तो है, क्या है ये बताओ? इस क्वेश्चन में है क्या जो आप मेरी तरफ देख रहे हो? ऐसे क्वेश्चनों की तरफ भी मुझे बुलाओगे आप? अरे मुझे तो तब बुलाना जब कोई भयानक क्वेश्चन आपके सामने खड़ा हो जाए आके। ये तो छोटे मोटे कीड़े मकोड़े हैं, इनको तो खुद ही मार लेना। मर गया क्या कीड़ा? हाँ भाई। सर थोड़ा स्टार्ट तो करवा दो।
रफ में लिखना तो स्टार्ट करो बच्चों। हाँ, कितने शेयर बेचे हैं मैंने? 200 शेयर बेचे हैं 4000 के हिसाब से, तो मेरा फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन 200 मल्टीप्लाई 4000 हो जाएगा। 8 लाख आ गया मेरा फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। अब इसमें से मुझे माइनस करना है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन से पहले ट्रांसफर एक्सपेंस, जो दे रखा है 1% ब्रोकरेज है, तो 8 लाख का 1% हो गया सर 8000। तो नेट कंसिडरेशन बचा मेरा 7,92,000। अब लेस करना है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। इंडेक्सेशन तो इसका मिलेगा नहीं क्योंकि 112 अप्लाई हो रहा है। तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कैसे निकालें? गलत। 1,96,000। मेरा मन तो ऐसे कर रहा है कि सबको मुर्गे और मुर्गियां बना लूं। और एक बात बताओ, सारा लॉन्ग टर्म है या शॉर्ट टर्म भी है? ओरिजिनल शेयर कब परचेज किया आपने? 1/4/2005 को। बेच कब रहे हो बच्चों आप? 1/5/2000 सॉरी 1/10/2021 को। ये तो लॉन्ग टर्म है। बोनस शेयर कब मिला आपको? 1/12/2020 को। एक साल कब पूरा होगा? 1/12/2021 को। क्या इससे पहले बेच दिया क्या? तो ये क्या बन जाएगा? शॉर्ट टर्म बन जाएगा। सर ये डेट हमने नोटिस ही नहीं किया। सारा खेल ही डेट का है बेटा। इसमें है क्या? लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म डेट का खेल है आपका। अब तो कर लोगे। बताओ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितना, आप बताइए। सबसे पहले बताओ बच्चों, आप कितना शेयर बेच रहे हो लॉन्ग टर्म के अंदर? मल्टीप्लाई कितने में? तो 4 लाख आ गया। ट्रांसफर एक्सपेंस कितना कर दिया आपने? 4,000 रुपए का, तो 3,96,000। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 2,000 मल्टीप्लाई कितना होगा? 100 शेयर। 2 लाख माइनस करोगे तो 1,96,000 क्या आएगा? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। याद रखना, आपसे वो टैक्स भी पूछ रहा है। टैक्स भी पूछ रहा है बच्चों। अब बताओ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कितना है? क्योंकि यहां पर बोनस शेयर है वो तो नील है, तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जो होता है ना बच्चों, उस पर 111A अप्लाई होता है, जो कितना है? 3,96,000। और 2,000 के आपके पास क्या है? डिविडेंड की इनकम भी तो है, उसको क्यों भूल रहे हो? तो बताओ टोटल इनकम कितना है आपके पास? 5,94,000। तो 5,94,000 आपका अमाउंट आ गया। टैक्स निकालना तो और भी आसान है। बताओ कैसे निकालेंगे? क्योंकि 75 इसकी एज है, तो 3 लाख पे टैक्स लगेगा नहीं। तो इसका मतलब क्या करें सर? ये 2,000 एडजस्ट कर दिया, कितना बचा? 2,98,000। तो इसमें से कम कर दो 2,98,000। बताओ कितना बच गया ये? 98,000। इस पर लगेगा 15%। इसमें 1 लाख कम करोगे आप तो 96,000 पे लगेगा 10%। और जोड़ देना 4% सेस। फिर क्या गलती कर दी? ये 196 तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, इसका 1 लाख हटाया, 96 बचा।
नहीं, क्या पूछ रहे हो, बता रहे हो, क्या कर रहे हो आप? गलत किया है क्या मैंने? कैलकुलेशन गलत हुआ है क्या? अरे भाई मुझे भी नहीं पता क्या, मैं तो आपसे पूछ के लिख रहा हूं। कितना हो गया? 25272, ये है क्या? टैक्स पेबल आ गया पूरा। राउंड ऑफ कौन करेगा इसको? 280। सेक्शन याद है क्या? 288 बी में क्या होता है? टैक्स राउंड ऑफ। और ए में क्या होता है? ओहो, हाँ ठीक है, माफी मांग रहे हैं भाई आपसे कि हमसे बहुत बड़ी गलती होगी, हमें माफ कर दीजिए। 25,270 क्या होगा आपका? टैक्स पेबल होगा। चेक करो क्या आंसर किताब का ठीक है क्या? ओह, किताब ने बिल्कुल सही किया है, 25,270। नहीं पल्ले पड़ा? आ गया पल्ले, हो गया। अब जैसा कि आपको पता है बच्चों, मैंने भी आपको नोट लिखवाए हैं इस क्वेश्चन के लिए। नोट क्या थे? कि सबसे पहले अंडर सेक्शन 112A के अंदर जो टैक्स रेट है वो कितना है? एक्सेस ऑफ 1 लाख। 80C से 80U नहीं मिलेगी, 87A भी नहीं मिलेगा। एडजस्ट कर सकते हो आप अपनी अनएग्जॉस्टेड बेसिक जम्पशन लिमिट। और इसका जो सरचार्ज का जो रेट है वो मैक्सिमम कितना होगा? 15%। बोलिए ना। चलो फिर पहले तो मुझे ये क्वेश्चन करके दिखाओ कि मिस्टर पी हैं जिनकी एज है बच्चों 33 ईयर की, और वो एक रेजिडेंट है, ठीक है। इनके पास लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112 है 6 लाख रुपए का। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112A है 4 लाख रुपए का। और अदर इनकम है इनके पास, अदर इनकम है बच्चों इनकी 3 लाख रुपए की। कैलकुलेट करो टैक्स पेबल। इधर देखो सामने ही, पहला तो एकदम आसान, लिखना नहीं है कुछ भी। लिख रहे हो क्या? अभी लिखवाऊंगा वो क्वेश्चन लिखना बेटा, ये तो ऐसे ही वार्म अप करवा रहा हूं आपको, पुराने रूल्स जो चैप्टर फर्स्ट में हमने पढ़े थे। और मैंने आपको बोला भी था जब हम चैप्टर्स में चलेंगे हम डिटेल में फिर से इन चीजों को पढ़ेंगे, क्योंकि मुझे पता तब तक भूल जाओगे आप, और आप भूल गए। नहीं ऐसा कुछ नहीं बेटा, सब भूल जाते हैं। अरे मैं भूल जाऊंगा तो मैं यहां बैठूंगा क्या फिर? मैं पढ़ाता हूं बेटा। बस करो, रिलैक्स। 2,50,000 रुपए। देखो मैंने पहले बताया आपको, सुबह 7 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक मेरी टैक्स की क्लासेस चलती हैं। फुल पैक चलता हूं बच्चों। GI 6 का ये जो बैच था वो मुझे ही लेना था, पर मेरे पास समय की कमी थी इसलिए मैंने मना कर दिया सर को। नॉर्मली मैं गांधीनगर सेंटर पे सारे बैच मेरे ही होते हैं, मैं ही लेता हूं। तो मैंने मना कर दिया था सर को कि सर मैं नहीं ले पाऊंगा, मेरे पास समय नहीं है बिल्कुल। मेरा फाइनल CA फाइनल का बैच चल रहा था, वो बीच में चल रहा था। मैं कहा सर नहीं छोड़ पाऊंगा उस बैच को मैं। तो वो किसी भी कारण थे, जो भी XYZ रीजन थे, फिर मेरे पास घूम के अचानक ये बैच मेरे को लेना ही पड़ा। वो मेरे पास फिर आ गया है बैच ये। सर ने कहा सर पवन जी आपको ही संभालना, इस बैच को आप ही संभालिए। और फिर मैं सोच रहा था यार वो स्टार्टिंग वाले मैं ही करवा देता, क्योंकि वो क्या कि वो रिदम नहीं बन पाता, समझ रहे हो। कहीं ना कहीं मैं अटक जाता हूँ कि यार पता नहीं क्या है। अब रिदम धीरे धीरे बन रहा है। तो बताइए 2,50,000 पे तो टैक्स लगेगा नहीं,
ये बेसिक जम से लिमिट है। बाकी कितना बच गया है? 50,000। ठीक है, इस पर कितना टैक्स आएगा बच्चों? 5% के हिसाब से कितना हो गया ये? 2500 हो गया। इस पर टैक्स रेट कितना होगा कि सर 1 लाख पे तो लगेगा नहीं, बाकी बच गया 3 लाख पर 10% कितना हो गया? 30,000। और इस पे तो पूरे पे कितना है? 20%, 1,20,000। तो ये हो गया 152,500। इसमें क्या जोड़ोगे आप? कितना आ जाएगा ये? रुक जा मेरे भाई, ये करके दिखाओ। करो करो। वन वन टू ए और अदर इनकम 60। वाओ। अब लिखो एक क्वेश्चन। एक नहीं, 2 क्वेश्चन लिखवाऊंगा, पहले आसान और फिर मुश्किल। एग्जाम्पल। हाँ, ये लिखना है बच्चों। पहली इनकम है इनके पास, पहले आप ट्राई करोगे? $31,200 टैक्स पेबल आ रहा है क्या ये आपका? भाई बड़ी स्पीड से टैक्स निकाल के दिखाया है। आप भी सही गलत तो बेटा मुझे क्या पता, मैं चीजों को याद थोड़ी रखता हूं, मैं तो कंसेप्ट याद रखता हूं। कुछ भी बना सकते हैं यहां पर, 500 क्वेश्चन बना सकता हूं बैठा बैठा। 18,700 ये आ गया दूसरा आंसर। 19,500 देखो तीसरा आंसर। 19,800, 20,800 तीसरा आंसर, फोर्थ आंसर। हाँ जी मैडम, 20,800 ही है, रिपीट हो गया ये। 20,800, 20,800, 20,800, 20,800, 20,800 गलत है। मैं इसको ऐसे देख रहा हूं ऊपर से, गलत है 20,800 तो। इधर देखिए, बस करो, बातें बंद करो बच्चों। अरे सीखने तो आए हो ना मुझसे,
क्या पहले से आता है क्या आपको? तो बस सिखा रहा हूं ना, सीखो फिर। सबसे पहले बताओ टोटल इनकम कितनी है? 5 लाख की हो गई ना। इसका मतलब जैसे ही 5 लाख लिखता हूं, 87A की रिबेट दिमाग में आनी चाहिए। मिस्टर पी है, इंडिविजुअल है, रेजिडेंट है, इनकम 5 लाख तक की है। तो बताइए 3 इनकम है इसके पास। अंडर सेक्शन 112A की इनकम जो कितनी है? 2 लाख। अब इसमें से 1 लाख तो सीधा पहले ही माइनस कर दो आप, तो कितना बच गया? अब इसी पे तो टैक्स लगेगा। फिर बताइए अंडर सेक्शन 112 कितना होगा दोस्तों? 2 लाख है, इस पर रेट कितना होता है? बट आपके पास नॉर्मल इनकम कितनी है? नॉर्मल इनकम 1 2 3 4 5। इसमें से क्या माइनस करूं भाई? 2,50,000 माइनस किया। बताओ कितना शॉर्ट पड़ गया? कहां से एडजस्ट करूं? यहां से एडजस्ट कर लूं। तो 1,50,000 यहां से एडजस्ट किया। बताओ कितना बच गया? 50,000। इस पर रेट कितना है? 20%। इस पर रेट कितना है? कितना आया बच्चों ये? और ये कितना आया? टोटल कितना हो गया? 20,000। अब इसमें से क्या करोगे? अंडर सेक्शन 87A का रिबेट। बस ये तो गलती कर रहे हो आप। 12,500 कैसे माइनस कर दोगे? 112A की अगेंस्ट में क्या नहीं मिलता? 87A का रिबेट नहीं मिलता। तो इसका मतलब ये रिबेट कहां से मिल रहा होगा आपको? सिर्फ 112 के अगेंस्ट में मिल रहा होगा। कितना आ गया अमाउंट? 10,000 का अमाउंट है। क्या जोड़ोगे आप? सेस कितना है? 4%। कितना आ गया? 400। आंसर कितना है? 20,800। अच्छा, ये भी सही था सर, डबल कर दिया हमने तो। 87A का रिबेट आपने बोला भी था मैडम, फिर भी नहीं किया आपने। ओहो हो, समझ में तो आया ना ये क्या गलती की? ये तो था बेटा बचपन वाला क्वेश्चन। अब निकालते हैं इसके पापा। कॉपी करो इसको। अब इसके पापा को बुलाते हैं। हो गया कॉपी क्या? अब देखो फिर गलती करोगे आप। हैं? देखिए बच्चों, यहां सारी गलतियां माफ है। जब तक टेबल के उस तरफ हो तब तक सीख रहे हो, और जब इस तरफ आ जाओगे वहां गलती माफ नहीं है। ये जीवन का रूल है बच्चों। जब लर्निंग स्टेज में हो तो खूब लर्न करो, और जब लर्निंग स्टेज खत्म हो जाएगी फिर आप कहते हो ये तो मैं सीखा ही नहीं। आगे चल फिर नहीं सीखा तो। आई बात समझ में? तो जब लर्निंग कर रहे हो तो सब सीखिए आप। छोटी से छोटी आपके दिमाग में प्रॉब्लम आ रही है, मुझसे पूछिए, मैं आपको सॉल्व करके दे सकता हूं। बट आपको साथ में प्रैक्टिस करना पड़ेगा क्वेश्चंस का। ऐसे बैठ के आप ऐसे टीवी देखते रहोगे तो टीवी देखते रह जाओगे। करें स्टार्ट अब? चलो भाई फिर से। क्या फर्क पड़ेगा भाई? की फर्क पैदा है। यहां पर हो जाए 1,50, इत्थे भी हो जाए 1,50, और इत्थे भी हो जाए 1,50। हो जाओ स्टार्ट। सब कुछ सेम टू सेम है, बस 1,50, 1,50 और 1,50।
5, इतनी स्पीड से आंसर फिर आ गया भाई। क्या फ्लावर समझा है क्या? हैं? फायर रूम है? इतनी जल्दी आसानी से? $5,200? अरे क्या बात है भाई। करें क्या अब आपका सबका 5,200 ही आंसर? ऑनलाइन वाले तो मौन व्रत बैठ लेके बैठते हैं, तो मैं यही कर दूं क्या इसको? लो भाई। हाँ भाई, हमारी तरफ से स्टार्ट करें इसको अब। लो, बताओ कितना आ गया ये? 450। इसका मतलब क्या अभी भी 87 ए का रिबेट तो मिलेगा आपको। 11, ये 1,50,000 है। इसमें सबसे पहले 1 लाख कम कर दिया आपने, कितना बच गया? 50,000। यहां पर क्या आपका 112 है, कितना है बच्चों? 1,50,000। और ये भी कितना है? 1,50। सबसे पहले यहां से आपने 2,50 कम किया, कितना रह गया? 1 लाख रुपया रह गया। अब इसको एडजस्ट करना है आपको। आपने इसको इसमें से एडजस्ट किया है, कितना आ गया? 1 लाख रुपए इसमें से एडजस्ट कर लिया, कितना रह गया बच्चों? 50,000। इसको करोगे आप कितने से मल्टीप्लाई? 20% से, तो कितना आ गया? 10,000 रुपये आ गया। और इसको करोगे आप 10% से मल्टीप्लाई, कितना आ गया? 5,000। टोटल कितना हुआ बच्चों? 15,000 हुआ टोटल। इसमें से 87 ए का रिबेट आपने 10,000 दिया, 5,000 क्या रह गया? और इसमें आपने 4% जोड़ा है, 200 रुपया। और ये हो गया 5,200 जो आपका आंसर है। ये किसने कहा है बच्चों 112 के अगेंस्ट में एडजस्ट करो? क्योंकि सर यहां पर टैक्स रेट ज्यादा होता है, इसलिए पहले हम यहां एडजस्ट करते हैं। अच्छा अच्छा, एक काम कर सकते हैं क्या कि मैं 50,000 से एडजस्ट कर लूं पहले, और बचा हुआ 50,000 यहां से एडजस्ट करेंगे, तो टैक्स रेट ज्यादा ही आएगा बेटा। नहीं, आपका आंसर सही, जरूरी थोड़ी हमेशा गलत होगा। अब इस केस में क्या करना चाहिए हमें? देखिए, अगर यहां पर आपकी इनकम, ये मैंने 1,50 बनाई है, अगर ये मैं इसको 1 लाख ही कर देता तो क्वेश्चन पूरा चेंज हो जाता। पर फिलहाल अभी जो आपका आंसर है परफेक्टली है, क्योंकि अगर मैं इस 1 लाख को इस एक में से 50,000 यहां से एडजस्ट करूंगा, ये यहां से एडजस्ट करूंगा, तो इसको तो मैं जीरो कर लूंगा, पर यहां पर सिर्फ कितना एडजस्ट होगा? 50,000। तो कितना बच जाएगा बच्चों? 1 लाख। और 1 लाख का 20% कितना हो गया? 20,000 में कितना आएगा? 12,500। तो भी 7,500 आंसर आपका ज्यादा आ जाएगा। इसलिए परफेक्ट आंसर क्या है इसका? 5,200 ही है। बोलिए सर, ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं क्या? अभी दिखा देता हूं बेटा। अब आपको प्रिंट आउट जो अगले निकालने हैं उसके साथ में एक काम और करना है। हाँ, बता रहे हैं। ये देखिए बच्चों, ये एक बुकलेट है, दिख रही है कहां पर है? पेपर नंबर 4। चलो सर स्टार्टिंग से दिखाते हैं। ये आपके इंटरमीडिएट कोर्स, इंटरमीडिएट कर रहे हो आप, इसमें पेपर 1, 2, 3, 4 कौन सा है हमारा? इस पे क्लिक करोगे तो ये खुलेगा, खुलेगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बच्चों।